बन रहे हैं, ऐसे समय पे अगर हर व्यक्ति से अगर सोचा जाए, बोला जाए, तो अगर आप किसी से पैसे मांगते हैं तो मिल सकता है, किसी से समय मांगते हैं तो मिल सकता है, लेकिन अगर किसी का आप खून मांगते हैं अपने भी पीछे हट जाते हैं। ऐसे समय पे आपने ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में सोचा है, इतनी सुंदर सोच और इतनी अच्छी सोच के मैं चाहूंगा बस जोरदार तालियां आपको अपने पूरी टीम के लिए बजाएं, उसके ग्रुप में एक बहुत अच्छी पहल है। और हमारा देश मजबूत था, हमारा देश मजबूत है, हमारा देश आगे और भी मजबूत रहेगा। जिस देश के नागरिक सजग होते हैं, जिस देश के नागरिक जागरूक होते हैं, जिस देश के नागरिक अवेयर होते हैं, निश्चित तौर पे उनका कोई उस देश में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जिस तरीके पे बॉर्डर पे डिफेंस के हमारे आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के जवान हमारे लगे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, उसी प्रकार सिविल डिफेंस एक ऐसी संस्था भारत सरकार गृह मंत्रालय की जो एक आम नागरिक को एक ऐसा ट्रेनिंग देके, एक ऐसा अवेयरनेस देके, इस तरीके का एक हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि when a civilian act as a defense person it becomes a civil defense। एक आम नागरिक जब सजग हो जाता है, जागरूक हो जाता है, उसको ये जानकारी प्राप्त होती है कि उसको विपरीत परिस्थितियों में क्या करना है, और जब वो उस चीज को समझ के विपरीत परिस्थिति में उस हिसाब से अगर वो एक्ट करता है तो निश्चित रूप में वो अपनों की नहीं बल्कि समाज की जान बचाता है। ऐसे सजग नागरिक बनना हमारा ये प्रयास है। मैं आपको क्षमा चाहूंगा कि मैं आपके इतने बड़े इनिशिएशन में थोड़ा सा लेट पहुंचा, क्योंकि बहुत बेहद मॉकड्रिल हमारे जिलाधिकारी के आदेश अनुसार एक मॉकड्रिल हम लोग कर रहे थे, जिससे वहाँ पे छोड़ के आना संभव नहीं हो पा रहा था। फिर भी आपकी और आपकी पूरी टीम को इस छोटे से प्रयास, बल्कि कोई प्रयास छोटा नहीं होता, ये बहुत बड़ा प्रयास है। मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और निरंतर यहाँ जितने नौजवान लोग खड़े हैं मैं उनसे हमेशा ये अपील करता हूँ कि हो सकता है कि आज आपके पास उतने साधन ना हो सकता है आज आपके पास उतनी बड़ी बड़ी चीजें ना हो कि आप उस देश के लिए कर सके, लेकिन भाव रखना बहुत जरूरी है। वो अगर आपके अंदर भाव है, वो आपके प्रति सम्मान है, तो निश्चित रूप में आप बहुत बड़ी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। टूटने और बिखरने के शरण में हमने आपने मान लिया, हालात से लड़ने के लिए शीशे का बदन मांग लिया। हम सब भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे ले गए पर आप सब ने बदन मांग लिया, आप सब ने बदन मांग लिया। मेरे बच्चों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निरंतर ऐसे ही प्रयास करते रहिए। इस तरीके के प्रयास और कोशिश हमेशा बहुत बड़ी सफलता की ओर लेके जाता है। वही पंक्तियां मैं हर मंचों पे गुनगुनाता हूँ और हमेशा आपके बीच में मैं कहूँगा, क्या सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को जागो तुम, जंग का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन पंक्तियों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। आज जिस तरीके के शिविर का आयोजन किया जा रहा है, देश को उसकी आज जरूरत है और सिविल डिफेंस लगातार जो है आगे बढ़ चल रही है भारत सरकार ने भी। क्या कहना चाहेंगे इससे? क्योंकि आज नाज हॉस्पिटल की तरफ से एक आवेदन आया कि आप लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर आयोजन किया हुआ ऐसे वक्त में जहाँ पे देखिए हालात बने हुए हैं और जहाँ पे आप लोगों से पैसे मांग सकते हैं, लोगों को समय मांग सकते हैं, जब खून मांगने की बात आती है तो वहाँ अपने पीछे ऐसे क्रूशल आवर्स में, क्रूशल टाइम में इतना अच्छा इनिशिएशन लेना एक वाकई में काबिल तारीफ है। तो नाज हॉस्पिटल की जो टीम को और पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ। निश्चित तौर पर ब्लड डोनेशन एक बहुत ही बड़ा सेवा का कार्य है। ह्यूमैनिटी का सबसे जो बड़ी सेवा के अगर पैरामीटर को देखा जाए तो वो ब्लड डोनेशन होता है। तो एक बहुत बड़ा अवेयरनेस भी है ये कि लोग अब जब खून देते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है ऐसे लोगों को, जब वो लोग बहुत की घड़ी पे रहते हैं और जब खून मिल जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सेवा का ये भाव होता है। इसी को आज प्रमोट करने के लिए मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ। सिविल डिफेंस में क्योंकि मैं ड्यूरिंग मॉडल सिटी के पद पर कार्यरत हूँ और MHA की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हुई है उसमें सिविल डिफेंस हर एक प्रत्येक नागरिक को उनके घर घर जाके उनको मॉकड्रिल करा रहे हैं। हम लोग ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कभी अगर ऐसी जो उनकी परिस्थिति होती है, सायरेंस बजते हैं तो सायरेंस के अपने लैंग्वेजेस है, किस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, किस तरीके से छोटी छोटी आग को काबू पा सके। और जो आज ये ब्लड डोनेशन है ये भी बहुत बड़ा अवेयरनेस है। जो यूथ है आजकल की डेट में
सभी लोग डरते हैं। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएशन है और इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रयागराज की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रयागराज की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रयागराज शुरू से ही सेवा का शहर है। जैसे कि कुंभ 2025 यहाँ पे आयोजित हुआ, करोड़ों लोग यहाँ पे आए और इतनी अच्छी प्रयागराज के लोगों ने यहाँ पे सेवाएं प्रदान करी। यहाँ के लोग बहुत सजग हैं, अवेयर हैं। नौजवानों को मैं इतना जरूर कहूँगा कि भ्रमित खबरों को बिल्कुल भी ना फैलाएं, अवेयर रहें। हर एक प्रत्येक नागरिक एक सिविल डिफेंस का मॉडल है, क्योंकि अगर एक सिविलियन अवेयर होता है, सजग होता है, जागरूक होता है, तो निश्चित तौर पर वो ऐसी बहुत सी विपरीत परिस्थितियों को अपने परिवार से निकाल जाता है, वो अपने परिवार का हीरो बन जाता है। यही सिविल डिफेंस का मोटो है और यही हम प्रयागराज के नागरिक से निवेदन करेंगे कि आप लोग अवेयर रहिए। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली पहले स्क्रीन करिए, तब उसको आप पास ऑन करिए। कहीं से कोई पैनिक ना हो, कहीं से कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे देश की जो हमारी फोर्सेज हैं वो अपने काम कर रही हैं और हमारा देश सुरक्षित था, सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित है। मैं रौनक गुप्ता ये बताइए कि आपने डोनर के लिए आज ये इस तरह का प्रोग्राम रखा है, कब और किस टाइम करेंगी, कब तक करेंगी और किस लिए कर रही हैं? देखिए आज 10 तारीख से हम लोग 9 तारीख है ना आज, तो 9 तारीख से आज हम लोग शुरू किए हैं। ये हमारा ख्याल आया कि हमारे जो सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहे हैं तो हम लोग भी उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो हर एक बंदा देश के लिए जो शहीद हो रहे हैं या हम लोग शहीद होने के लिए सब लोग तैयार हैं। हमारा एक एक जो खून का कतरा है वो अपने देश के नाम है और यही हमारा मुहिम है कि हर जो लोग हैं ब्लड डोनेशन की, जब भी हमारे सैनिकों को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो सब लोग खड़े रहें। उसमें सिर्फ आज ये हो रहा है, आज से ये शुरू हुआ है कि अपना नाम, ब्लड ग्रुप और मोबाइल नंबर, पता, बस इतना अभी आपको नोट करना है। कहाँ कहाँ करेंगी? ये शहर के अलग अलग क्षेत्र में होगा। सिविल लाइन एरिया है, करेली एरिया है, पूरे शहर में जगह जगह अलग अलग क्षेत्र में ये कराया जाएगा और आप वहाँ पास आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके बाद से जो भी एक प्रोग्राम होगा उसमें सभी लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। जितने लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं वो सभी को सम्मानित किया जाएगा और ये कि बहुत बड़ा गर्व की बात है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर पाए। देश के नौजवानों के लिए आप इस तरह का जी मुहिम चलाना चाह रहे हैं कि ब्लड बैंक के द्वारा, नाज हॉस्पिटल ब्लड बैंक के द्वारा हम चाह रहे हैं कि जो भी इस वक्त जो नौजवान हैं वो अवेयर हो कि हमारे ब्लड देने से उससे 3 जिंदगियां बचती हैं और हमारा सेहत भी सही रहता है और वो ब्लड का एक एक कतरा देश के काम है। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर नाज फातिमा, फाउंडर ऑफ नाज हॉस्पिटल एंड ऑल इंडिया ब्लड बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष।